गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो डीटीपी और बीटीपी के बारे में कवर किया था। आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल सेशन करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल सेशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीटीपी में हम लोग ने पढ़ा था वीटीपी किस लिए यूज होता है। डायनेमिकली विलायन इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच पर ट्रांसफर करने के लिए। तो वीलैन हम लोग स्विच पे बनाते हैं तो जल्दी से हम लोग स्विच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्विच लगा लिए और इनको केबल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो डिफरेंट वीलैन की इंफॉर्मेशन अगर आपको भेजना है तो ये जो स्विच जिस पोर्ट से दूसरे स्विच से कनेक्ट है इनको आपको ट्रंक कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, चाहे तो आप नोटपैड में लिख लें इस तरह से, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस रेंज 1 से 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दें और शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट से आप देख सकते हो कि जो है स्विच पोर्ट का ऑपरेशनल मोड क्या है। ये मैंने आपको डीटीपी में समझाया था। अब इसको आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में स्विच पे आइए CLI पर और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, ट्रंक है, और ऑपरेशनल मोड भी ट्रंक है। ठीक है, ओके। इसी तरह से दूसरे स्विच पे चले जाइए। CLI पर आने के बाद में इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर भी देखेंगे आपका ऑपरेशनल मोड एडमिनिस्ट्रेटिव मोड दोनों ही ट्रंक हो गए हैं। इसी तरह से स्विच 3 पर आते हैं और स्विच 3 पर भी आने के बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक है और ऑपरेशनल मोड भी ट्रंक है। इसी तरीके से आप स्विच 3 पर, स्विच 4 पर, ऐसे अगर आप नोटपैड पे ना लिखते तो आपको हर स्विच पे आके मैनुअली ये कमांड चलाना पड़ता है, यानी आपको ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार लिख लिया और उस पे पेस्ट करके सारी जो है, अब मैंने स्विच के बीच जितने भी लिंक हैं उनको मैंने ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर स्विच पे अगर मैं आपको दिखाऊं, शो वीलैन ब्रीफ, तो ये बाय डिफॉल्ट जो वीलैन बने होते हैं वही वीलैन यहाँ पर बने हुए हैं, यानी 5 वीलैन बाय डिफॉल्ट बने होते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते। वीटीपी स्टेटस देखने के लिए आपके पास कमांड होता है शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या जानकारी मिल रही। पहली चीज तो वर्जन कौन सा यूज सपोर्ट कर रहा है, 1 से 2 वर्जन सपोर्ट कर रहा है। करंट में वर्जन क्या है, 1 है। ठीक है, डोमेन नेम अभी सेट नहीं है, नल है। ठीक है, नीचे आ जाइए तो वीटीपी ऑपरेशनल मोड क्या है, सर्वर है। और जो है वीलैन कितने बने हुए हैं, इस पे 5 बने हुए हैं और रिवीजन नंबर क्या है, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वीटीपी डोमेन सेट करते हैं। तो ग्लोबल मोड पे पहले जाएंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पर सेट कर देंगे वीटीपी डोमेन्स। तो ये नल से सिस्को हो गया। थ्योरी में मैंने पढ़ा था कि जितने भी बाय डिफॉल्ट स्विच होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उनका डोमेन नेम नल होता है, और जब भी वो वीटीपी एडवर्टाइजमेंट को लिसन करते हैं तो वो अपने आप जो है नल से जो है डोमेन को चेंज कर लेते हैं। तो चलो स्विच 2 पर देखते हैं क्या वीटीपी डोमेन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये भी आपका वीटीपी मोड क्या है, सर्वर है। ठीक है, 5 वीलैन बने हुए हैं और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 है। ठीक, चलिए स्विच 3 पर भी हम चेक कर लेते हैं, शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं। शो वीटीपी स्टेटस, ये डोमेन नेम नहीं हुआ। तो चेक कर लेते हैं कि इनके पोर्ट किस मोड में काम कर रहे हैं। तो किस कमांड से चेक करेंगे, शो इंटरफेस
F0/1 स्विच पोर्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोड ट्रंक दोनों मोड ट्रंक है। ओके, सही कॉन्फ़िगर है। इसके बाद 0/2 करके देखते हैं, 2 के भी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक है और ऑपरेशनल मोड भी ट्रंक है। ठीक है, ये भी ओके है। तो BTP स्टेटस सिस्को हो चुका है, थोड़ा सा समय लेगा और अपने आप ये डोमेन चेंज कर लेगा। ओके, सब कुछ सही चल रहा है। तो चलिए मैं इसको अपने समझने के लिए इनके नाम चेंज कर देता हूँ। ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है और इसको मैं स्विच 4 कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच 1 को सर्वर रखता हूँ, मैं इसको सर्वर मोड पे रखूंगा। BTP मोड क्या रहेगा मेरा, बाय डिफॉल्ट सर्वर रहेगा। इसको मैं क्लाइंट कर देता हूँ और इसको मैं ट्रांसपोर्ट, और ये मेरा क्लाइंट रहेगा। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए हमको पहले ग्लोबल मोड पर जाना पड़ेगा और ग्लोबल मोड पे आने के बाद में हमको कमांड चलाना है VDP मोड क्लाइंट। ठीक है, तो ये क्लाइंट हो गया। चेक करने के लिए डू शो VDP स्टेटस आप देखेंगे तो ये देखिए ऑपरेशनल मोड, इसका VDP ऑपरेशन मोड क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। इसी तरह से इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ग्लोबल मोड पर जाएंगे और VDP मोड क्या कर देंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, चेक करने के लिए डू शो VDP स्टेटस कमांड से आप चेक कर सकते हो, इसका ट्रांसपेरेंट सेट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें, इसको भी हम वापस क्लाइंट पे डाल देते हैं, तो इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे और VDP मोड क्लाइंट कर देंगे। अब अगर मैं इसको देखूं, डू शो VDP स्टेटस, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका भी VDP ऑपरेटिंग मोड क्या है, क्लाइंट है। अब क्या करता हूँ, मैं सर्वर पे एक VLAN क्रिएट करता हूँ। तो VLAN 10 दे देते हैं और नेम दे देते हैं सेल्स। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्लाइंट पे अगर मैं इसका शो VDP स्टेटस देखूं, शो VDP स्टेटस, डू शो VDP स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए रिवीजन नंबर चेंज हो गया, 2 हो गया क्योंकि एक VLAN 10 और एक नेम वाला कमांड चला था, 2 हो चुका है। ओके, तो इस पर चेक करते हैं, स्विच 2 पर जाके डू शो VDP स्टेटस, तो यहाँ पर भी देखिए रिवीजन नंबर 2 हो चुका है। और यहाँ पर डू शो VLAN अगर ब्रीफ कमांड चलाएं तो देखिए एक 10 और सेल्स VLAN यहाँ क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्लाइंट पर चौथे स्विच पर भी चेक करूँ, डू शो VDP स्टेटस, तो यहाँ पर भी देखिए रिवीजन नंबर 2 हो चुका है, यानी यहाँ पर भी VLAN क्रिएट हो चुका है। डू शो VLAN ब्रीफ करके अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर भी जो है ये चेंज हो चुका है। ट्रांसपेरेंट में हमने पढ़ा था थ्योरी में कि यहाँ पर ये क्या करता है, आगे एडवर्टाइज तो कर देगा पर वो उस VLAN की इंफॉर्मेशन अपने में स्टोर नहीं करता है, ये एकदम अलग रहता है। ये अपने VLAN क्रिएट कर सकता है पर हम दूसरे के VLAN को अपने डेटाबेस में क्रिएट नहीं करेगा। तो चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर फिर से मैं स्टेटस अगर इसका देखूँ VDP स्टेटस, तो देखिए अभी भी 0, क्योंकि मैंने इस पे अभी कोई भी VLAN क्रिएट नहीं किया। ये सिर्फ पास करेगा सिस्को डोमेन के VDP मैसेजेस को आगे, पर उनको अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करेगा। तो ये हमारा VDP का प्रैक्टिकल था। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन